क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा राज ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से बढ़ाना है। जापान में लाखों लोग यही कला जानते हैं। वे पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने एक साधारण सोच को असाधारण दौलत में बदल दिया? आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे जापान के वे शक्तिशाली सिद्धांत जो आपकी आर्थिक सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इसलिए इस समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है अगला फैसला आपके पूरे भविष्य को बदल दे। अगर मैं आपसे कहूं कि जापान में कुछ लोग बिना अधिक कमाए भी अमीर बनते जाते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि जापान में कुछ लोग बिना अधिक कमाए भी हर साल पहले से ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया गया है कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए, या फिर कोई ऐसा मौका चाहिए जो हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन अगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग हो तो, अगर असली खेल कमाई का नहीं बल्कि सोच का हो, तो जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। हर महीने आपकी सैलरी आती है, कुछ पैसे किराए में चले जाते हैं, कुछ घर के खर्चों में, कुछ ईएमआई में, कुछ मोबाइल, इंटरनेट और रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों में। महीने के आखिर तक अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। फिर अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है। यही सिलसिला महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलता रहता है। धीरे धीरे इंसान ये मानने लगता है कि शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी चक्र को तोड़ देते हैं। वो भी कोई जादू करके नहीं लॉटरी जीतकर, और नहीं रातों रात करोड़पति बनकर, बल्कि एक ऐसी सोच अपनाकर जो बाहर से बहुत साधारण दिखती है, लेकिन समय के साथ उनके पैसों को चुपचाप बढ़ाती रहती है। यही सोच जापान की पहचान है। जब भी जापान का नाम आता है, हमारे दिमाग में तेज रफ्तार ट्रेनें, अत्याधुनिक तकनीक, अनुशासन और मेहनती लोग दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जापान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मशीनें नहीं है, बल्कि उसके लोगों की आदतें हैं। ऐसी आदतें जो केवल काम करने का तरीका नहीं बदलती, बल्कि पैसे के साथ उनका रिश्ता भी बदल देती है। और यही रिश्ता तय करता है कि कोई इंसान पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागेगा, या फिर एक दिन पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। सोचिए, अगर दो लोग हर महीने 50-50 हजार रुपए कमाते हों, पहला व्यक्ति हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है। वो खुश तो दिखता है, लेकिन हर नई इच्छा के लिए उसे अगली सैलरी का इंतजार करना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति भी उतना ही कमाता है, लेकिन उसकी सोच अलग है। वो हर रुपए से एक सवाल पूछता है, क्या तुम सिर्फ खर्च होने आए हो, या मुझे भविष्य में और पैसा बनाकर दोगे? बस यही एक सवाल दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग कर देता है। कुछ साल बाद दोनों की कमाई लगभग बराबर होती है, लेकिन उनकी दौलत में जमीन आसमान का फर्क आ चुका होता है। क्यों? क्योंकि पैसा कभी भी केवल कमाई से नहीं बढ़ता। पैसा बढ़ता है उन फैसलों से जो हम हर दिन बिना सोचे लेते हैं। जापानी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ एक नोट नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा बीज जिसे अगर सही जगह बोया जाए तो वो समय के साथ एक विशाल पेड़ बन सकता है। लेकिन अगर उसी बीज को हर बार खाने में इस्तेमाल कर लिया जाए तो भविष्य में कभी फसल नहीं उगेगी। यही वजह है कि जापान में आर्थिक अनुशासन केवल अमीर लोगों की आदत नहीं, बल्कि एक सामान्य परिवार की संस्कृति का हिस्सा है। वो लोग दिखावे से ज्यादा स्थिरता को महत्व देते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फैसले लेते हैं। और शायद यही वो बात है जिसे आज की तेज और दिखावटी दुनिया सबसे ज्यादा भूल चुकी है। आज सोशल मीडिया हमें हर दिन ये सिखाता है कि जिंदगी का मतलब है नई कार, नया फोन, महंगे कपड़े और ऐसी लाइफस्टाइल जिसे देखकर लोग प्रभावित हो जाएं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इन सब चीजों के पीछे कितनी आर्थिक बेचैनी छिपी होती है।
कितने लोग केवल दिखावे की कीमत चुकाने के लिए अपनी आजादी बेच देते हैं। कितने लोग हर महीने सिर्फ बिल भरने के लिए काम करते हैं और धीरे धीरे अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। जापानी सोच इस दौर से बिल्कुल अलग है। वो कहती है, पहले अपनी नींव मजबूत करो, फिर महल अपने आप खड़ा होगा। क्योंकि अगर नींव कमजोर हो तो सबसे सुंदर इमारत भी एक दिन गिर जाती है। और यही बात पैसों पर भी लागू होती है। बहुत लोग पैसा कमाने की कला सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसा संभालने और उसे बढ़ाने की कला सीखते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी गरीब हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सामान्य आय के बावजूद आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो जापानी लोगों को बिना भागदौड़, बिना लालच और बिना अनावश्यक जोखिम के धीरे धीरे धनवान बनाता जाता है? क्या ये केवल बचत का खेल है? क्या ये केवल निवेश का खेल है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मानसिकता छिपी है जो पैसे को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है? इस ऑडियो बुक में हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे। हम जानेंगे कि जापानी लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानते, बल्कि उसे एक ऐसे साथी की तरह देखते हैं जिसे सम्मान दिया जाए, दिशा दी जाए और समय दिया जाए। क्योंकि पैसा भी इंसानों की तरह होता है। जिसे सम्मान मिलता है वो टिकता है, जिसे सही दिशा मिलती है वो बढ़ता है, और जिसे धैर्य मिलता है वो कई गुना होकर लौटता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कमाई सिर्फ बैंक अकाउंट में आकर खत्म न हो, बल्कि हर साल पहले से ज्यादा ताकतवर होती जाए, अगर आप भी चाहते हैं कि एक दिन आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो इस सफर के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि आगे जो सिद्धांत आप जानने वाले हैं वे केवल आपकी जेब नहीं बदलेंगे, वे पैसे के प्रति आपकी पूरी सोच बदल देंगे। और जब सोच बदल जाती है तभी किस्मत बदलने की शुरुआत होती है। अध्याय 1, ज्यादातर लोग अपने पैसों को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पाते? अगर आप किसी भी शहर की सड़क पर खड़े होकर 100 लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? तो शायद 99 लोग बिना एक सेकंड सोचे हाँ कहेंगे। लेकिन अगर उनसे दूसरा सवाल पूछा जाए, क्या आप जानते हैं कि पैसा बढ़ता कैसे है? तो ज्यादातर लोग चुप हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा अंतर है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझना चाहते हैं कि पैसा बढ़ता कैसे है। और यही वजह है कि लाखों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति वही की वही रहती है। सोचिए, एक किसान अगर सबसे अच्छा बीज खरीद ले, लेकिन उसे कभी जमीन में बोए ही नहीं, तो क्या वो फसल काट पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही गलती ज्यादातर लोग अपने पैसों के साथ करते हैं। वे पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे ऐसी जगह खर्च कर देते हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आता। पैसा एक मेहमान की तरह आता है और बिना कोई निशान छोड़े चला जाता है। धीरे धीरे यही आदत उनकी पूरी आर्थिक जिंदगी बन जाती है। असल समस्या कम कमाई नहीं है। असल समस्या ये है कि लोग पैसे को केवल खर्च करने की चीज मानते हैं। उन्हें बचपन से यही सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, अच्छी सैलरी पाओ। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि उस सैलरी का क्या करना है। स्कूल ने हमें गणित सिखाया, लेकिन पैसों का गणित नहीं। हमने इतिहास पढ़ा, लेकिन धन बनाने का इतिहास नहीं। हमने विज्ञान पढ़ा, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का विज्ञान कभी नहीं पढ़ा। और जब शिक्षा अधूरी होती है तो फैसले भी अधूरे हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी पहली सैलरी से लेकर आखिरी सैलरी तक एक जैसी गलतियां दोहराते रहते हैं। पहली गलती, वे अपनी कमाई बढ़ाने पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी आदतों को बदलने पर नहीं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी सैलरी दोगुनी हो जाएगी तो उनकी जिंदगी भी दोगुनी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं। पहले 5,000 का मोबाइल काफी लगता था, अब 50,000 वाला भी साधारण लगने लगता है। पहले बाइक सपना थी, अब कार के बिना खुशी अधूरी लगती है। पहले छोटा घर ठीक था, अब बड़ा घर जरूरत बन जाता है।
यानी कमाई बढ़ती है लेकिन बचत नहीं। इसे ही जीवन शैली का जाल कहा जाता है और यही जाल इंसान को धीरे धीरे आर्थिक गुलाम बना देता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, लोग तुरंत मिलने वाली खुशी के लिए भविष्य की आजादी बेच देते हैं। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख को ज्यादा महत्व देता है। आज नया फोन खरीदने की खुशी, आज महंगे रेस्टोरेंट में खाने का आनंद, आज ब्रांडेड कपड़े पहनने का उत्साह, ये सब हमें इतना आकर्षित करता है कि हम ये भूल जाते हैं हर छोटा खर्च सिर्फ पैसा नहीं ले जाता, वो हमारे भविष्य की संभावनाएं भी साथ ले जाता है। कल्पना कीजिए, अगर हर महीने आपके पास 5,000 रुपए बचते हैं और आप उन्हें हर बार किसी नई इच्छा पर खर्च कर देते हैं, तो आपको लगता है कि आपने सिर्फ 5,000 रुपए खर्च किए। लेकिन सच ये है, आपने उस पैसे के भविष्य में कई गुना बनने का मौका भी खो दिया। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे सिर्फ कीमत देखते हैं, मूल्य नहीं। तीसरी गलती, लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं लेकिन पैसे को मेहनत करवाना नहीं सीखते। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन दुनिया के लगभग हर आर्थिक रूप से सफल व्यक्ति ने एक समय के बाद अपने समय से ज्यादा अपने पैसों को काम पर लगाया। क्योंकि इंसान दिन में सीमित घंटे काम कर सकता है, लेकिन पैसा 24 घंटे काम कर सकता है अगर उसे सही दिशा दी जाए। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ कमाई बढ़ाने में लगा देते हैं और इस बारे में कभी नहीं सोचते कि उनकी बचत उनके लिए क्या कर रही है। अगर आपका पैसा हर साल वही पड़ा है तो वो वास्तव में बढ़ नहीं रहा। समय के साथ महंगाई उसकी ताकत कम करती रहती है। यानी जो पैसा आपने सुरक्षित समझकर रखा था वो चुपचाप अपनी कीमत खो रहा होता है। चौथी और सबसे खतरनाक गलती, लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपने फैसले लेने लगते हैं। किसी दोस्त ने नई कार खरीदी तो हमें भी चाहिए, किसी रिश्तेदार ने बड़ा घर लिया तो हमें भी लेना है, सोशल मीडिया पर किसी ने विदेश यात्रा की तस्वीर डाली तो हमें भी वैसी ही जिंदगी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं देखते उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है और उसकी जिम्मेदारियां क्या है। हम सिर्फ परिणाम देखते हैं, कहानी नहीं। और यही तुलना हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो हमारी जेब नहीं, सिर्फ हमारा अहंकार खुश करते हैं। याद रखिए, दिखावा कभी किसी को अमीर नहीं बनाता, दिखावा केवल अमीर दिखाता है। असली दौलत अक्सर बहुत शांत होती है, वो शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे बढ़ती है। यही कारण है कि कई लोग बाहर से बहुत सफल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कर्ज और तनाव में डूबे होते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन उनकी आर्थिक नींव इतनी मजबूत होती है कि उन्हें भविष्य की चिंता नहीं रहती। यही अंतर सोच का है और शायद सबसे बड़ी गलती यह है, लोग धैर्य खो देते हैं। आज की दुनिया सब कुछ तुरंत चाहती है, तुरंत सफलता, तुरंत अमीरी, तुरंत परिणाम। लेकिन पैसा प्रकृति के नियमों पर चलता है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही धन को भी बढ़ने में समय लगता है। अगर आप हर सप्ताह ये देखने लगेंगे कि आपका बीज कितना बड़ा हुआ, तो आप निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे समय, देखभाल और धैर्य देंगे, तो वही छोटा बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। और यही वो सिद्धांत है जिसे जापानी संस्कृति बहुत गहराई से समझती है। वे जानते हैं कि दौलत एक दिन में नहीं बनती, वो रोज लिए गए छोटे छोटे समझदार फैसलों से बनती है। यही कारण है कि वे पैसे को केवल कमाने की वस्तु नहीं मानते, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी मानते हैं जिसकी सही देखभाल भविष्य को बदल सकती है। अब सवाल यह है, अगर गलती कमाई में नहीं बल्कि सोच में है, तो आखिर वो कौन सी सोच है जिसने जापान के लाखों लोगों को सिखाया कि पैसा सिर्फ बचाया नहीं जाता, उसे सम्मान, अनुशासन और सही दिशा देकर धीरे धीरे कई गुना बनाया जाता है। यही रहस्य हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां शुरुआत होगी जापानी धनदर्शन की सबसे शक्तिशाली नींव से, द जापानीज माइंडसेट टुवर्ड वेल्थ। जब भी हम किसी अमीर इंसान के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उसकी बड़ी कार, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, 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 बड़ी गाड़ी,
शानदार घर, महंगी घड़ी या आलीशान जीवन शैली की तस्वीर आती है। हमें लगता है कि धन का मतलब है जितना ज्यादा दिखे उतना ज्यादा हो। लेकिन जापानी सोच इस विचार से बिल्कुल अलग है। वहां धन का अर्थ केवल अधिक पैसा होना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जहां पैसा आपके निर्णयों को नियंत्रित न करे। यही कारण है कि जापान में बहुत से लोग अपनी संपत्ति का शोर नहीं मचाते, बल्कि उसे चुपचाप बढ़ाते रहते हैं। जापानी संस्कृति हमें सिखाती है कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। अगर कोई इंसान केवल पैसे के पीछे भागता है तो वो शायद कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वही इंसान पैसे को अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम मानता है तो वो आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ता है और मानसिक रूप से भी शांत रहता है। यही सोच उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। एक बार सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को हर महीने 1 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन वो हर महीने 1 लाख रुपए खर्च भी कर देता है, तो क्या वो वास्तव में अमीर है? शायद नहीं। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन वो अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता है, सोच समझकर निवेश करता है और अनावश्यक खर्चों से बचता है। 10 साल बाद इन दोनों में से आर्थिक रूप से अधिक मजबूत कौन होगा? उत्तर स्पष्ट है। यही वो अंतर है जिसे जापानी लोग बहुत पहले समझ चुके थे। उनके लिए धन का पहला नियम है, हर रुपए का एक उद्देश्य होना चाहिए। याद रखिए, किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी मुद्रा नहीं होती, बल्कि उसके लोगों की सोच होती है। जापान ने दुनिया को यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर मानसिकता सही हो तो समृद्धि संभव है। धन पहले जेब में नहीं, दिमाग में बनता है। जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उसी दिन आपकी आर्थिक यात्रा की दिशा भी बदलने लगती है। यही जापानी मानसिकता का सबसे बड़ा रहस्य है। वे धन को भाग्य का खेल नहीं मानते। वे उसे रोज के छोटे, शांत, अनुशासित और समझदारी भरे निर्णयों का परिणाम मानते हैं। और जब कोई इंसान इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके लिए पैसा केवल कमाने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने वाली एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो समय के साथ उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हैबिट 1, रिस्पेक्ट एवरी रुपी। हर इंसान अपने जीवन में पैसे कमाना चाहता है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई दिन रात मेहनत करता है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा कमाने से पहले पैसे का सम्मान करना सीखना पड़ता है, क्योंकि पैसा हमेशा उसी व्यक्ति के पास टिकता है जो उसकी कद्र करता है। जो इंसान हर रुपए को छोटी चीज समझकर अनदेखा कर देता है, उसके हाथ से धीरे धीरे बड़ी रकम भी निकल जाती है। लेकिन जो इंसान एक एक रुपए का महत्व समझता है, उसके लिए वही छोटा रुपया समय के साथ बड़ी संपत्ति की नींव बन जाता है। जापान की संस्कृति में पैसे को केवल एक कागज का नोट नहीं माना जाता। वहां पैसा उस मेहनत का प्रतीक है जो किसी इंसान ने अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा देकर कमाया है। इसलिए जब कोई जापानी व्यक्ति किसी रुपए या येन को खर्च करता है, तो वो केवल पैसे के जाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि ये भी सोचता है कि इस पैसे के पीछे उसके जीवन के कितने घंटे जुड़े हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपकी 1 घंटे की कमाई 500 रुपए है और आप बिना सोचे समझे 500 रुपए खर्च कर देते हैं, तो वास्तव में आपने केवल 500 रुपए नहीं गंवाए, आपने अपनी जिंदगी का एक पूरा घंटा खर्च कर दिया। वो 1 घंटा जो कभी वापस नहीं आएगा। समय और पैसा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि खोया हुआ पैसा कभी कभी वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति पैसे का सम्मान करता है, वो वास्तव में अपने समय का सम्मान करता है और खुद से केवल एक सवाल पूछे, क्या ये रुपया मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या केवल आज की इच्छा पूरी करेगा? तो यकीन मानिए, आपके आर्थिक फैसले बदलने लगेंगे। और जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं। जब आदतें बदलती हैं तो भविष्य बदलता है। यही जापानी धन दर्शन का पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। हर रुपए का सम्मान करो, क्योंकि पैसा केवल आपकी जेब में नहीं रहता, वो आपकी सोच में रहता है,
जिस दिन आपने हर छोटे रुपए की कीमत समझ ली, उसी दिन से आपका पैसा केवल खर्च होना बंद नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे आपके लिए काम करना भी शुरू कर देगा। हैबिट 2, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट बिग फॉर्चून्स। बहुत से लोग ये मानते हैं कि निवेश केवल अमीर लोगों का खेल है। उन्हें लगता है कि जब तक बैंक अकाउंट में लाखों रुपए न हो, तब तक निवेश करने का कोई मतलब नहीं। वे सोचते हैं कि पहले बड़ी कमाई होगी, फिर बड़ी बचत होगी, उसके बाद कभी निवेश शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के ज्यादातर आर्थिक रूप से सफल लोगों ने अपनी यात्रा बड़ी रकम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे निवेशों से शुरू की थी। यही वो सिद्धांत है जिसे जापानी लोग वर्षों से समझते और अपनाते आ रहे हैं। जापानी मानसिकता कहती है कि धन बड़ी छलांगों से नहीं, बल्कि छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से बनता है। सोचिए, अगर आपको हर दिन सिर्फ एक बूंद पानी मिले तो शायद आपको लगे कि उससे क्या होगा। लेकिन अगर वही एक एक बूंद लगातार एक ही जगह गिरती रहे तो समय के साथ वो कठोर पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है। प्रकृति हमें हर दिन ये सिखाती है कि निरंतरता की शक्ति किसी भी बड़े बल से अधिक होती है। पैसा भी इसी नियम पर काम करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही छोटे निवेश, वही छोटे निर्णय और वही छोटा अनुशासन मिलकर आपकी आर्थिक जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। इसीलिए जापानी लोग निवेश की शुरुआत राशि देखकर नहीं करते, वे शुरुआत समय देखकर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे बड़ा नुकसान कम पैसे से शुरुआत करना नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान शुरुआत करने में देर करना है। अगर आपने आज एक छोटा कदम उठा लिया तो समय आपके साथ चलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने आज भी इंतजार चुना तो समय फिर भी आगे बढ़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार वो आपके लिए नहीं, आपके खिलाफ काम करेगा। यही जापानी धनदर्शन का दूसरा और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। छोटे निवेश कभी छोटे नहीं होते, वे भविष्य की उन बड़ी दौलतों के बीज होते हैं जिन्हें केवल वही लोग देख पाते हैं जो समय, धैर्य और निरंतरता की असली ताकत को समझते हैं। हैबिट 3, काइज़ेन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हमें से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आय बढ़े, हमारा बैंक बैलेंस बढ़े, हमारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएं और एक दिन हम आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन जब बदलाव की बात आती है तो हम अक्सर एक ही गलती करते हैं। हम एक बहुत बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं। हमें लगता है कि एक दिन कोई ऐसा अवसर आएगा जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देगा। कोई बड़ी नौकरी, कोई बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा निवेश या कोई ऐसा चमत्कार जो हमें सीधे सफलता तक पहुंचा देगा। लेकिन जापानी संस्कृति हमें बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि महान परिवर्तन कभी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे सुधारों से पैदा होते हैं। इसी सोच को जापानी भाषा में काइज़ेन कहा जाता है। काइज़ेन का अर्थ है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, सिर्फ 1% बेहतर, सिर्फ एक छोटा सुधार, सिर्फ एक ऐसी आदत जो कल से थोड़ी बेहतर हो। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण विचार असाधारण परिणाम पैदा करता है। जरा प्रकृति को देखिए। सूरज हर सुबह थोड़ा थोड़ा उगता है, नदी धीरे धीरे बहती है, पेड़ हर दिन थोड़ा सा बढ़ता है। कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी नहीं होती, लेकिन समय के साथ वही छोटे बदलाव इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें उनका प्रारंभिक रूप याद भी नहीं रहता। याद रखिए, एक छोटी दरार पूरे बांध को तोड़ सकती है, तो एक छोटा सुधार पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। यही काइज़ेन की सबसे बड़ी शक्ति है। वो आपको तेज नहीं बनाता, वो आपको लगातार बेहतर बनाता है। और जो व्यक्ति लगातार बेहतर होता रहता है, उसे हराने के लिए दुनिया की कोई भी परिस्थिति पर्याप्त नहीं होती। धन भी ऐसे ही बनता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बजट, हर महीने थोड़ा बेहतर निवेश, हर साल थोड़ा बेहतर ज्ञान और हर गलती के बाद थोड़ा बेहतर निर्णय। शायद यही कारण है कि जापानी लोग धन को मंजिल नहीं मानते, वे उसे एक यात्रा मानते हैं। ऐसी यात्रा
जिसमें हर दिन का छोटा सुधार आने वाले वर्षों की बड़ी समृद्धि बन जाता है। यही जापानी धन दर्शन का तीसरा और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि जब आपकी आदतें हर दिन बेहतर होती हैं, तो आपका भविष्य भी हर दिन बेहतर होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब लोग केवल आपकी सफलता देखते हैं, लेकिन उन हजारों छोटे सुधारों को कभी नहीं देख पाते जिन्होंने चुपचाप आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी बदल दी। हैबिट 4, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 विकल्प रखे जाए। पहला, आपको अभी इसी समय 10,000 रुपए मिल जाए। दूसरा, अगर आप सिर्फ 1 साल इंतजार कर लें तो वही रकम 20,000 रुपए बनकर मिले। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद है। असली सवाल यह है कि आपका मन किस विकल्प को चुनना चाहता है। यही प्रश्न इंसान की आर्थिक सोच का सबसे बड़ा परीक्षण है, क्योंकि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर पैसों की नहीं, बल्कि धैर्य की होती है। जापानी संस्कृति इस धैर्य को केवल एक गुण नहीं मानती, बल्कि इसे धन बनाने की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक मानती है। इसे आधुनिक भाषा में डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है, यानी आज मिलने वाले छोटे सुख को छोड़कर भविष्य के बड़े लाभ का चुनाव करना। इंसान का दिमाग हमेशा तुरंत मिलने वाली खुशी की ओर भागता है। अगर आज नया फोन खरीदने का मौका मिले तो भविष्य के निवेश से ज्यादा आकर्षक वही लगता है। अगर आज महंगी घड़ी पहनने से लोग प्रभावित होते हैं, तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वही पैसा कुछ वर्षों बाद हमारी आर्थिक स्वतंत्रता का आधार भी बन सकता था। यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद कभी धनवान नहीं बन पाते। वे हर बार वर्तमान की छोटी खुशी के सामने भविष्य की बड़ी सफलता को खो देते हैं। जापानी सोच हमें सिखाती है कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ इच्छाओं को समय देना ही सबसे बड़ा निवेश होता है, क्योंकि हर वो चीज जिसे आप आज टालते हैं वो हमेशा त्याग नहीं होती। कई बार वही निर्णय भविष्य में कई गुना बड़ा लाभ बनकर लौटता है। सूरज को उगने में समय लगता है और धन को बढ़ने में भी समय लगता है। जो लोग इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, वे कभी छोटी छोटी इच्छाओं के गुलाम नहीं बनते। वे अपने भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। यही कारण है कि जापानी लोग धन को तेजी से बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। वे उसे धैर्य के साथ बढ़ने देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि सही दिशा में लगाया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही जापानी धन दर्शन का चौथा और सबसे परिवर्तनकारी सिद्धांत है। आज की छोटी खुशी को छोड़कर कल की बड़ी आजादी चुनना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को यह सिखा दिया कि हर इच्छा तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं है, उसी दिन से आपका पैसा केवल खर्च होना बंद नहीं करेगा, बल्कि समय के साथ आपके लिए चुपचाप काम करना शुरू कर देगा। यही वो आदत है जो साधारण कमाई को असाधारण संपत्ति में बदल देती है। हैबिट 5, स्पेंडिंग विद पर्पस। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 लोग बिल्कुल समान कमाई करते हैं, फिर भी कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर महीने पैसों की चिंता करता रहता है? अक्सर लोग इसका कारण ज्यादा कमाई या बेहतर किस्मत को मानते हैं, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनके खर्च करने के तरीके में होता है। जापानी धन दर्शन हमें एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत सिखाता है। हर खर्च का एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि पैसा केवल इस बात से नहीं बढ़ता कि आप कितना बचाते हैं, बल्कि इस बात से भी बढ़ता है कि आप जो खर्च करते हैं वो किस दिशा में जा रहा है। आज की दुनिया हमें लगातार खर्च करने के लिए प्रेरित करती है। हर दिन नए विज्ञापन, नई सेल, नए ऑफर और नई इच्छाएं हमारे सामने खड़ी रहती है। हमें यह महसूस कराया जाता है कि अगर हमारे पास ये नई चीज नहीं है तो शायद हमारी जिंदगी अधूरी है। धीरे धीरे हम खरीदना शुरू नहीं करते, बल्कि प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। जो दिखता है वही चाहिए, जो ट्रेंड में है वही खरीदना है। लेकिन जापानी मानसिकता हमें सिखाती है कि हर इच्छा जरूरत नहीं होती और हर खरीदारी समझदारी नहीं होती। याद रखिए,
सवाल ये नहीं है कि आप कितना खर्च करते हैं, सवाल ये है कि आपका खर्च आपको कहाँ ले जा रहा है। क्या वह आपको हर महीने फिर से शुरुआत करने पर मजबूर कर रहा है, या वह आपको धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता के करीब पहुंचा रहा है? यही जापानी धन दर्शन का 5वां और सबसे व्यावहारिक सिद्धांत है। हर खर्च का एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब आपका पैसा बिना दिशा के बहना बंद कर देता है और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने लगता है, तब वही साधारण कमाई असाधारण भविष्य की नींव बन जाती है। उस दिन से पैसा केवल आपकी जेब में नहीं रहता, बल्कि आपके सपनों, आपके मूल्यों और आपके आने वाले कल के लिए काम करना शुरू कर देता है। हैबिट 6, मनी एज अ टूल नॉट अ गोल। पैसा, ये एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। कोई सुबह से रात तक काम कर रहा है, कोई अपना स्वास्थ्य दांव पर लगा रहा है, कोई अपने रिश्तों को पीछे छोड़ रहा है, और कोई अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में बिता देता है कि एक दिन उसके पास इतना पैसा होगा कि उसे फिर कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पैसा ही अंतिम लक्ष्य होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे खुश इंसान क्यों नहीं होते? क्यों इतने सारे लोग करोड़ों कमाने के बाद भी तनाव, अकेलेपन और असंतोष से घिरे रहते हैं, और दूसरी ओर कुछ लोग साधारण आय के बावजूद संतुष्ट, शांत और आत्मविश्वास से भरा जीवन कैसे जी लेते हैं? यहीं से जापानी धन दर्शन का सबसे गहरा सिद्धांत शुरू होता है। पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा केवल एक साधन है। साधन जो आपको बेहतर जीवन दे सकता है, बेहतर अवसर दे सकता है, बेहतर शिक्षा दे सकता है, बेहतर स्वास्थ्य दे सकता है, बेहतर सुरक्षा दे सकता है। लेकिन अगर वही साधन आपका लक्ष्य बन जाए तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी केवल कमाने की दौड़ बनकर रह जाती है। जापानी संस्कृति हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जहां पैसा आपकी सेवा करे। धन कमाइए, लेकिन धन के गुलाम मत बनिए। पैसे को इतना महत्व मत दीजिए कि वो आपके जीवन का उद्देश्य बन जाए। उसे इतना सम्मान दीजिए कि वो आपके उद्देश्य को पूरा करने में आपकी सहायता करे। याद रखिए, जब नाव पानी पर चलती है तो वो आपको किनारे तक पहुंचा देती है, लेकिन अगर वही पानी नाव के अंदर भर जाए तो वही नाव डूब जाती है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक वो आपके जीवन का साधन है, वो आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन जिस दिन वो आपके मन पर हावी हो जाता है, उसी दिन वो आपकी शांति, आपके रिश्तों और आपकी स्वतंत्रता को डुबोने लगता है। यही जापानी धन दर्शन का छठा और सबसे गहरा सिद्धांत है। पैसे को अपना मालिक नहीं, अपना सेवक बनाइए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता करोड़ों रुपए कमाना नहीं है, बल्कि ऐसी जिंदगी जीना है जहां पैसा आपके सपनों, आपके मूल्यों और आपके अपनों की रक्षा करे। जिस दिन आपने ये अंतर समझ लिया, उसी दिन पैसा केवल आपकी जेब में नहीं रहेगा, वो आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाला सबसे शक्तिशाली साधन बन जाएगा। सिद्धांत सुनने में हमेशा अच्छे लगते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, और कुछ समय के लिए हमें लगता है कि अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में काम भी करते हैं? क्या सचमुच छोटी बचत, धैर्य, अनुशासन और सही सोच किसी साधारण इंसान को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है? इस सवाल का जवाब किसी सिद्धांत में नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी में छिपा है जिन्होंने इन आदतों को अपनाया और समय के साथ अपनी पूरी आर्थिक कहानी बदल दी। पहली कहानी एक साधारण कर्मचारी की है। उसकी नौकरी बिल्कुल सामान्य थी। वो कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, उसकी आय भी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी आदत थी जो उसके आसपास के अधिकांश लोगों में नहीं थी। हर महीने जैसे ही उसकी सैलरी आती, वो सबसे पहले खुद को भुगतान करता। नए कपड़े खरीदने से पहले, दोस्तों के साथ घूमने से पहले या किसी भी दूसरे खर्च से पहले वो अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए अलग रख देता।
शुरुआत में उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। याद रखिए, दुनिया के लगभग हर आर्थिक रूप से सफल व्यक्ति की कहानी एक छोटे कदम से शुरू हुई थी। एक छोटी बचत, एक समझदारी भरा खर्च, एक धैर्यपूर्ण निर्णय और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की इच्छा। यही छोटे कदम समय के साथ एक ऐसी कहानी लिखते हैं जिसे लोग बाद में सफलता कहते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी शुरुआत छोटी है तो निराश मत होइए, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि महान संपत्ति की शुरुआत कभी बड़ी नहीं होती। वो हमेशा एक छोटे निर्णय, एक सही आदत और एक ऐसे इंसान से शुरू होती है जिसने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी सोच बदलने का साहस किया। और यही वो साहस है जो साधारण लोगों को भी असाधारण आर्थिक भविष्य तक पहुंचा देता है। याद रखिए, अमीर वही नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। अमीर वो होता है जिसने पैसे को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना सेवक बना लिया हो। अगर आपने आज सीखे इन जापानी सिद्धांतों में से सिर्फ एक आदत भी अपने जीवन में उतार ली तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक कहानी पूरी तरह बदल सकती है। सवाल ये नहीं कि आपके पास आज कितना पैसा है, सवाल यह है कि आपका पैसा आपके लिए कितना काम कर रहा है। अगली ऑडियो बुक समरी में फिर मिलेंगे एक ऐसे विचार के साथ जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को एक नया नजरिया देगा।